Hello student, a very warm welcome to all of you. Here we are going to discuss the graph theory related topics which mainly cover the syllabus of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, BCA 4th sem, elective subject, BCA S 210 E1. So, in this video, we will discuss the chromatic number. तो क्रोमेटिक नंबर होता क्या है? क्रोमेटिक नंबर वो नंबर है, वो कम से कम संख्या किसी कलर की जो कि हमको ग्राफ को कलर करने के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जैसे आपने कोई ग्राफ देखा है, किसी देश का मैप हुआ, ठीक है, तो उसमें कितने कम से कम नंबर को यूज़ करके हम उसको कलर करें कि वो ग्राफ या फिर वो मैप आसानी से डिस्टिंग्विश हो सके। तो उस जो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायरमेंट टू कलर एनी ग्राफ इज कॉल्ड क्रोमेटिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय द काइजी। और ये काइजी निकालते कैसे? फॉर दैट वी हैव सम सेट ऑफ रूल्स एंड we will see it one by one. So the first one is, if any graph has a isolated vertex, तो isolated vertex क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ग्राफ है और इसमें हमारे पास एक ही वर्टेक्स है, तो ये हमारा कहलाएगा आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो आइसोलेटेड वर्टेक्स को यानी एक ही वर्टेक्स उसको कलर करने के लिए कितने कलर की जरूरत पड़ेगी? चाहिए सी बात है, एक कलर की जरूरत पड़ेगी। तो आइसोलेटेड वर्टेक्स के केस में जो क्रोमेटिक नंबर होता है वो 1 होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी ग्राफ में जो वर्टिसेस होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो क्रोमेटिक नंबर के या तो बराबर होती है या तो उससे ज़्यादा होती है। इस चीज़ को देखें कैसे। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कोई ग्राफ है, हमने इसको ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब इसकी हालांकि क्रोमेटिक नंबर बहुत सी बातों में डिपेंड करता है, जैसे कि उसकी डिग्री क्या है, ये सब अभी इसको एक एक करके देखेंगे हम। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें वर्टिसेस की संख्या कितनी है? 4 है वर्टिस। तो इसमें क्रोमेटिक नंबर या तो 4 होगा या तो उससे कम होगा, ये कह रहा है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या होता है? वो ग्राफ जो कि मेन ग्राफ से डिराइव्ड हो पर उसके सारे वर्टिसेस को कवर करता हो। मान लीजिए जैसे ये हमारे पास ये जो ग्राफ है, इस केस में हम अगर इसका एक कोई एज हटा दें, इसका ये एज हटा देते हैं, तो यहाँ पे 4 वर्टिसेस तो हैं पर एजेस की संख्या कम हो गई, मतलब ग्राफ हमारा बदल गया जो कि पहले वाले ग्राफ से डिराइव्ड है। ये हमारा कहलाएगा सब ग्राफ। तो सब ग्राफ के केस में क्या कहता है कि अगर किसी सब ग्राफ में m कलर की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो m कलर है उसका क्रोमेटिक नंबर से रिलेशन क्या है कि ये जो m है या तो क्रोमेटिक नंबर के बराबर होगा या तो उससे कम होगा। चौथा पॉइंट हमारा कहता है कि अगर किसी ग्राफ की डिग्री d है तो हमको लगभग डी कलर की रिक्वायरमेंट होगी उसके एडजेसेंट वर्टिसेस को कलर करने के लिए। देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, और इसमें एक हम वर्टेक्स बना देते हैं जिसकी डिग्री कुछ ज़्यादा हो। मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे बना दिया। अब इस केस में यहाँ पे इसकी डिग्री जो है 3 है, यहाँ पे इसकी डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो अगर हम इसको लेते हैं कि हमने इसको पहले कलर कर दिया, तो इसके बाद इसके एडजेसेंट वर्टिसेस कितने हैं? ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, यानी 3 वर्टिसेस जो एडजेसेंट हैं। तो कम से कम इसकी डिग्री भी 3 है और कम से कम हमको 3 और कलर की जरूरत पड़ेगी जिससे कि इसके एडजेसेंट वर्टिसेस को कलर किया जा सके। तो ये कह रहा है कि इफ द डिग्री ऑफ ए डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स ऑफ ए जी इज डी, मतलब किसी भी एक वर्टेक्स की डिग्री हमारी डी है तो हमको लगभग कितने कलर की रिक्वायरमेंट होगी उसके एडजेसेंट वर्टिसेस को कलर करने के लिए? डी कलर की रिक्वायरमेंट होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी के क्रोमेटिक ग्राफ हैज एटलीस्ट के वर्टिसेस वी सच दैट डिग्री ऑफ वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस वन। इसको कैसे समझते हैं? मान लीजिए हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ में हमारे पास 4 वर्टिसेस है, हमारे पास ये 4 वर्टिसेस है। इसका क्रोमेटिक नंबर कितना आएगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री जो है इस जो पर्टिकुलर पे 3 है, 2 है, तो यहाँ पे जो क्रोमेटिक नंबर आ रहा है हमारा 4 आ रहा है। तो वर्टिसेस की संख्या को अगर काउंट किया जाए तो इसमें 4 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी संख्या
क्रोमेटिक नंबर से कम है, ठीक है, या तो क्रोमेटिक नंबर k-1 से बराबर या तो ज़्यादा है या तो उसके बराबर है। तो k-1 करते हैं तो क्रोमेटिक संख्या है आपकी 4, k-1 करेंगे 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3, या तो इससे ज़्यादा होगी इससे ज़्यादा, या तो इससे ज़्यादा होगी या इसके बराबर होगी। 6 पॉइंट कहता है कि किसी ग्राफ का जो क्रोमेटिक नंबर होता है उसकी संख्या या जो क्रोमेटिक नंबर है वो उस ग्राफ के लार्जेस्ट डिग्री यानी किसी भी जो वर्टेक्स पे जो लार्जेस्ट डिग्री है उससे एक ज़्यादा होती है। अब देख लेते हैं कैसे। अभी अभी इसको हम लोग समझा भी गया था, फिर से उसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि हमारे पास ग्राफ है। अब इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट डिग्री 3 है, तो हमको नंबर की रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है 3+1। तो वही कह रहा है कि काई जी इज लेस देन इक्वल टू, हाँ, लार्जेस्ट डिग्री +1, या तो इससे कम होगी या तो बराबर होगी। 7 पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अगर किसी ग्राफ को कलर करने के लिए सिर्फ 2 कलर की रिक्वायरमेंट है, तो पहला तो होगा कि वो बाईपार्टिट होगा, और दूसरा क्या है कि उसकी साइकिल को कवर करने के लिए हमको इवन लेंथ की रिक्वायरमेंट है। इस चीज़ को समझ लेते हैं कैसे। बाईपार्टिट ग्राफ क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 2 वर्टेक्स ले लिए फ्रॉम सेट ए और 2 वर्टेक्स ले लिए फ्रॉम सेट बी। तो ये हो गया। अब एज पर द डिफिनेशन ऑफ बाईपार्टिट कि वर्टेक्स ए के सेट से कनेक्ट करते हुए एजेज होने चाहिए जो कि वर्टेक्स बी को कनेक्ट करते हो। ये एक हो गया, ये ठीक है। इसी तरीके से एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जितने भी वर्टेक्स हैं सब पे इवन लेंथ है। और अगर हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इसके बगल में बना देते हैं। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा जहाँ पे कि हमारे जो सेट्स होंगे वो ब्लू यहाँ पे हो जाएगा और येलो वाला जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस ग्राफ को हमको कलर करने के लिए 2 कलर की रिक्वायरमेंट होगी, एक ब्लू एक येलो, ठीक है। तो ये पहली बात, ये बाईपार्टिट है। दूसरा क्या कहता है कि अगर किसी भी वर्टेक्स से शुरू करते हैं, मान लीजिए येलो वाले से शुरू करते हैं, तो हमको वापस येलो पे आने के लिए पहले वर्टेक्स पे हमको इवन लेंथ कवर करना पड़ेगा। समझ रहे बात को क्या कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है 8, लिख रहा है कि किसी ग्राफ की जो मिनिमम डिग्री होती है, मिनिमम मतलब कम से कम डिग्री, वो उसमें और काइजी यानी क्रोमेटिक नंबर में एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशनशिप क्या होता है, वो रिलेशनशिप ये होता है कि काइजी की जो वैल्यू होगी या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी किससे, वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ डिवाइडेड बाई वर्टेक्स माइनस लोएस्ट डिग्री ऑफ द ग्राफ। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है 9th, किसी ट्राइंगल को अगर हमको कलर करना है तो हमको कम से कम उसके 3 कलर की रिक्वायरमेंट होता है। तो ये तो हम लोग अभी पॉइंट 2 में भी हम लोग जैसे देखा गया था कि क्या बोला था, क्रोमेटिक नंबर या तो आगे वर्टेक्स के बराबर होता है या तो उससे कम होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने इस वर्टेक्स को कोई कलर दे दिया, इस वाले वर्टेक्स को हमने येलो कलर दे दिया। तो अब बताइए कि इसके एडजेसेंट येलो हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, तो ये रूल्स है भाई, क्योंकि आप एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं होता, एडजेसेंट वर्टिसेस जो सेम कलर के नहीं होते, तो ना ये येलो हो सकता है ना ये येलो हो सकता है। अब इसमें क्या कर लेते हैं, कोई ये दूसरा कलर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने इसको ग्रीन दिया, तो क्या इसके बाद वाला ग्रीन हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हमको फिर एक और कलर चाहिए होगा। इसीलिए ट्राइंगल में हमको एटलीस्ट 3 कलर की जरूरत पड़ती है इसके वर्टिसेस को कलर करने के लिए। समझ गए बात। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 10वां। क्या कह रहा है कि अगर कोई ग्राफ वो ट्री है, तो ट्री क्या होता है, ट्री का रूल्स क्या होता है कि ट्री में आपका एक जो होता है पेरेंट नोड होता है और 2 1 3 या मेनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड हो सकते हैं। तो ये वाला मान लीजिए कि आपका पहला वाला पेरेंट नोड है, तो हम चाइल्ड नोड एक हम ले लेते हैं, इसको चाइल्ड नोड मान ले रहे हैं। तो क्या कर रहा है, इफ द जी इज अ ट्री विथ एटलीस्ट वन एज, जिसमें सिर्फ एक ही एज हो, तो ये पेरेंट और चाइल्ड को जो कनेक्ट कर रहा है ये आपका एज है, रेड कलर में एज हो।
तो उसमें 2 क्रोमैटिक, यानी इसका जो ग्राफ का जो क्रोमैटिक नंबर होगा 2 होगा, क्योंकि इसको कलर करने के लिए हमको 2 कलर के रिक्वायर होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया गया क्रोमैटिक नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग केयरफुली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। दूसरे वीडियो मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू।